वेदांत दर्शनम तृतीय अध्याय द्वितीय पाद। प्रश्न। गत पाद में पंचाग्नि विद्या के प्रसंग द्वारा जीवात्मा का परलोक गमन और वहां से लौटने की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक विवेचन किया। इस तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद में ईश्वर प्राप्ति के उपायों का वर्णन करने से पूर्व प्रथम सूत्र में स्वप्न अवस्था का वर्णन करने में पूर्व पक्ष करते हैं। निश्चय से स्वप्न अवस्था में सृष्टि नवीन सृष्टि जागृत के समान रचता है, इसलिए उसे मिथ्या नहीं कह सकते। ऐसा बृहद अरण्य 4:3-4 में वर्णन भी किया है। जैसे न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानो भवन्ति अथ रथान रथ योगान पथा सृजत इति। स्वप्न अवस्था में न रथ है न घोड़े हैं, न ही उनके चलने वाले योग्य मार्ग हैं। पुनरपि जीव रथ आदिकों को बना लेता है इत्यादि स्वप्न अवस्था की सृष्टि कपोल कल्पित नहीं हो सकती। प्रश्न। इस विषय में ही अन्य शाखा वालों का विचार प्रस्तुत करते हैं। कुछ शाखा वाले जीवात्मा का स्वप्न अवस्था में ईश्वर को निर्माता बतलाते हैं, क्योंकि श्रुति में पद से पुत्र आदि का ग्रहण किया है। जैसा कि कठोपनिषद में शुद्ध स्वरूप अमृत में ब्रह्म ही स्वप्न अवस्था में भी जागृत अवस्था के समान ही जीव की पुत्र आदि सभी कामनाओं को रचता है। इस वाक्य में कामम पद पुत्र आदि अर्थ में ईश्वर रचित होने से सत्य है, जैसा कि स्वप्न अवस्था के पदार्थ भी सत्य मानने चाहिए, असत्य नहीं। इसमें उक्त पूर्व पक्ष का समाधान देते हैं। पूर्व पक्ष निवारणार्थ आया है। प्रत्यक्ष व्यक्त न होने के कारण स्वप्न सृष्टि विपरीत ज्ञान है, सत्य नहीं। जैसे रज्जु में सर्प का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि प्रकाश के आने पर वह यथार्थ जानी जाती है कि ये जो रज्जु है सर्प नहीं। वैसे ही स्वप्न में जो रथ आदि पर चढ़ना, मिठाइयों का खाना, घर धन धान्य से भरपूर हो जाना आदि जगने पर वह सब कुछ विपरीत देखा जाता है। इसलिए स्वप्न सृष्टि को सत्य मानना सर्वथा ही अनुचित है। और जो उपरोक्त श्रुतु वाक्य से ईश्वर को स्वप्न पदार्थों का निर्माता कहा है, वह भी उचित नहीं, क्योंकि ईश्वर तो जागृत अवस्था में उपलब्ध होने वाले पृथ्वी सूर्य आदि का निर्माता है, स्वप्न में कल्पित असत्य पदार्थों का नहीं। या यूं कह सकते हैं कि जागृत में देखे सुने करे कराए खाए पिए आदि सत्य पदार्थों के संस्कार उद्भव हो जाते हैं, जिन्हें हम संस्कार मात्र वस्तु शून्य कह सकते हैं, सत्य पदार्थ नहीं। इसलिए स्वप्न सृष्टि माया मात्र मिथ्या है। माया मात्र शब्द यहाँ मिथ्या अथवा विपरीत ज्ञान अर्थ में प्रयुक्त समझना चाहिए, क्योंकि लोक और शास्त्र में माया शब्द प्रकृति, शक्ति और धन आदि अर्थ में भी होता है। जैसे मेरे घर में प्रभु की कृपा से खूब भरपूर माया है। मायाम तो प्रकृतिम विद्धि गी। माया को प्रकृति जानो, जिससे पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जाना जाए, वह माया कहलाती है। यहाँ माया से ज्ञानार्थ लिया है। ईश्वर अपनी शक्ति माया से इस सृष्टि को रचता है। इस वाक्य में माया शब्द शक्ति अर्थ में जानना चाहिए। इस प्रकार माया के अनेक अर्थ होते हैं। इस कारण माया मात्र शब्द सूत्र में मिथ्या अर्थ में प्रयुक्त है, ऐसा आचार्य का अभिप्राय है, जिससे स्वप्न सृष्टि को मिथ्या बतलाया है। पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। और स्वप्न भावी शुभ अशुभ का सूचक है, क्योंकि श्रुति से
और स्वप्न विद्या के ज्ञाता भी ऐसा ही प्रतिपादन करते हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद 5:2-8 में कहा है, जिस समय मनुष्य स्वप्नावस्था में स्त्रियों को विवाह आदि मंगल कार्यों में संलग्न देखता है, उस समय इसको भविष्य में इष्ट फल की प्राप्ति होती है। और जिस समय स्वप्न में काले दांतों वाले कृष्ण वर्ण व्यक्ति को देखे तो समझो कि इसकी मृत्यु अति निकट है। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वप्न मिथ्या मात्र असत्य नहीं होते। इसका समाधान पक्ष इस प्रकार है कि कुस्वप्न में दुर्घटना ना हुई और ना होती है, और सुस्वप्न में देखे धन वैभव युक्त मैं हो गया हूँ, ये भी जागृत में कुछ भी वैभव नहीं देखते। केवल अपनी अभ्यांतरिक प्रबल भावनाओं के प्रभाव से प्रतीति मात्र होता है, अथवा निद्रा दोष से वैसा प्रतीत होता है। इसलिए स्वप्न अवस्था की सृष्टि को विपर्याय ज्ञान मात्र जानना ही प्रमाण सिद्ध है। प्रश्न, स्वप्न अवस्था में जागृतवत प्रतीति क्यों होती है? इसका उत्तर देते हैं। ईश्वर विषय आदि किसी गहरे चिंतन से जीवात्मा का ज्ञान दबा रहता है। इस कारण इस जीव को अच्छे बुरे बंध और मोक्ष संबंधी स्वप्न दिखते हैं, जो वास्तव में जागृत दिशा में उन विषयों का गंभीरता पूर्वक चिंतन से उद्भव संस्कारों के कारण होते हैं। वैसे वे वस्तु शून्य मात्र हैं, सत्य नहीं है। पुनः अन्य हेतु देते हैं। देह संबंध से अपि भी अथवा अन्य कारण से भी बंध मोक्ष के स्वप्न हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आत्मा का संबंध देह से नहीं होता तब तक उसे किसी प्रकार के अच्छे बुरे और बंध मोक्ष स्वप्न नहीं आ सकते। इसलिए एक तो स्वप्न में कारण देह बंधन है और दूसरा कारण धर्म अधर्म का भी है। तीसरा कारण शरीर में वात पित्त और कफ धातुओं की विषमता शुभ अशुभ स्वप्नों के वैचित्र में निमित्त है। जैसे शरीर में वात की प्रधानता के कारण उड़ने के स्वप्न अधिक आते हैं, पित्त की प्रधानता में अग्नि आदि चमकीले पदार्थ प्रायः दिखते हैं, और कफ की अधिकता से नहीं पर्वत हरे जंगल खेत आदि के दृश्य सामने आ जाते हैं। शुभ अशुभ कर्मों में धर्म अधर्म कर्म भी कारण बन जाते हैं। जैसे धर्म में जीवन वाले को उल्लास भरे सुखद स्वप्न आते हैं, और अधर्म में जीवन वाले को भयानक निंदित दुखप्रद स्वप्न दिखाई देते हैं। इस प्रकार स्वप्नों की विचित्रता में उपरोक्त अनेकों कारण संभव हैं। प्रश्न, अब सुषुप्ति अवस्था का प्रतिपादन करते हैं। सुषुप्ति में स्वप्न का अभाव होता है। उस समय जीवात्मा हृदयगत नाड़ियों में और परमात्मा में अवस्थित रहता है। ऐसा भी श्रुति से बोध होता है। जैसे बृहद अरण्य 2:1-19 में कहा है, जिस समय ये जीवात्मा स्वप्न अवस्था से अलग हुआ गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में होता है, तब ये किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रखता हुआ 72,000 नाड़ियां इस शरीर में हैं। उसमें एक पुरी तत्व नाम की नाड़ी है, उसमें शयन करता है। छांदोग्य उपनिषद 6:8-1 में इस प्रकार कहा है, जब जीव सुषुप्ति में होता है तब वह प्राज्ञ ब्रह्म के साथ मिला हुआ होता है। तब कुछ भी बाह्य और अभ्यंतर विषयों का अनुभव नहीं करता। इस प्रकार सुषुप्ति में जीव 2 स्थानों में रहता है, एक हृदयगत नाड़ियों में और दूसरा परमात्मा में अवस्थित रहता है। जैसे किसी ने पूछा कि देवदत्त कहाँ सो रहा है, इसका एक ने उत्तर दिया शयन कक्ष में, और दूसरे ने कहा मकान में।
बात दोनों की एक ही है, भिन्नता नहीं है। उसी प्रकार हृदयगत नाड़ी में कहो अथवा अंगुष्ठ मार्थ गुहा प्रदेश कहो, जहाँ ब्रह्म के साथ जीव समाधिस्थ होता है, वे भी एक ही स्थान के वाचक हैं। प्रश्न, आप जीव की जागृत अवस्था का निरूपण करते हैं। जिस परमात्मा में अवस्थित ईश्वर आश्रित हुआ सोया था, उसी में जागृत होता है, क्योंकि जो सोने का स्थान होता है वही जागने का होता है। ये नहीं सोया तो दिल्ली जागा कलकत्ते में सरता ही लोक विरुद्ध है। इसी को छांदोग्य उपनिषद 6:10-2 में वर्णन किया है। सत ईश्वर से आकर के जीव नहीं जान पाता कि मैं सत्य से ही आया हूं, जहां सोया था वहीं से आया हूं। ये बोध जीव को नहीं रहता, इसलिए ईश्वर ही जीव का एकमात्र सुषुप्ति स्थान है, अन्य नहीं। प्रश्न, जिस जीवात्मा ने सुषुप्ति में ब्रह्म आश्रित होकर के आनंद का अनुभव किया, क्या वह ये भी जानता है कि मैं जागृत में वही हूं व अन्य? इसका उत्तर देते हैं, निश्चय से ये जानना चाहिए कि जो सुषुप्ति में होता है वही जागृत का भोक्ता होता है, अन्य नहीं। इसमें 4 हेतु दिए हैं। कर्म, अनुस्मृति, शब्द और विधि, इनसे उपरोक्त शंका का समाधान किया है। पहला है कर्म। कार्य, जिस कर्म को पूर्व दिन अधूरा छोड़ करके व्यक्ति चला जाता है, दूसरे दिन उसे पूरा करता है, वह ये जानता है कि यह मेरा ही अधूरा कार्य है जिसे मैं छोड़ कर गया था। इससे ये सिद्ध हुआ कि पूर्व दिन का कर्ता और सोकर उठने के पश्चात अपर अर्थात दूसरे दिन का कर्ता एक ही है। नहीं तो ये नहीं कह सकता कि ये वही मेरा अधूरा कार्य है जिसको मैं पहले दिन छोड़ करके गया था। दूसरा है अनुस्मृति। प्रत्यभिज्ञा से भी उपरोक्त विषय की सिद्धि होती है। जैसे सोकर उठने वाला मनुष्य यही कहता है कि हाँ, ये तो मेरा ही परिवार है, घर बैल गाय आदि मेरे ही हैं जो कल थे, क्योंकि सोकर उठने वाला एक ही है, अन्य होता तो अनुस्मृति नहीं हो सकती। तीसरा है शब्द। परमान से भी उक्त विषय की सिद्धि होती है। जैसे बृहद अरण्य 4:3-16 में कहा है, ये वही आत्मा है जो जागृत में, स्वप्न में, स्वप्न में, सुषुप्ति में और पुनः सुषुप्ति में जागृत में आ जाता है। चौथा है विधि। शास्त्र विधान आदेश व जैसे यजुर्वेद 40:2 में कहा है कि मानव वेदोक्त शुभ कर्म को करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। इस विधि वाक्य से भी 100 वर्ष तक एक ही आत्मा का रहना सिद्ध है। कुछ लोग सुषुप्ति और समाधि में जीव की ब्रह्म रूपता का कथन करते हैं। उसका अभिप्राय यदि वे ये कहते हैं कि आनंद मात्र की साम्यता से है तो ठीक है, अन्यथा अल्पज्ञ जीव कभी सर्वज्ञ ब्रह्म नहीं बन सकता। इस प्रकार युक्ति प्रमाण पूर्वक ये सिद्ध किया कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का जीव एक ही होता है। आप जीव की मूर्छा अवस्था का वर्णन करते हैं। मूर्छित व्यक्ति की अवस्था मरण के समान होती है, क्योंकि ज्ञान रहित होने से जागृत और स्वप्न अवस्था नहीं, और प्राणों का संचार चेष्टाएं होने के कारण मृत्यु अवस्था भी नहीं। कंप और नेत्रों का निमेष उन्मेष होने से शक्ति भी नहीं कह सकते। इसलिए इसको अर्ध सुषुप्ति मूर्छा ही समझना चाहिए। यह परिशेष में जाना जा सकता है। प्रश्न,
उपरोक्त जागृत स्वप्नादि अवस्थाओं में जीवात्मावत ब्रह्म का भी संबंध होता है, इसका उत्तर देते हैं। किसी स्थान व अवस्था के कारण और जीवात्मा के संपर्क से ब्रह्म का संबंध नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म का सर्वत्र सभी श्रुतियों में अंदर बाहर दोनों जगह रहने वाला कहा है। जैसे कहा है वह ईश्वर इस संसार के पदार्थों में अंदर और बाहर विद्यमान रहता है। ऋग्वेद 10:91 में भी वर्णन किया है, वह परमेश्वर संपूर्ण लोक लोकांतर में व्याप्त होता हुआ सबसे ऊपर आगे अनंत रूप में विद्यमान भी रहता है। इसलिए ब्रह्म का जीवात्मा के संपर्क से वाप स्वप्न आदि अवस्था संभव नहीं। दूसरे, स्वप्न आदि अवस्था देह के संबंध से होती है। देह का संबंध कर्म फल भोगार्थ होता है। ईश्वर के कोई कर्म ना होने से फल भोगार्थ देह की प्राप्ति का प्रसंग ही उत्पन्न नहीं होता। ईश्वर को अकार्य वाला कहा है। जैसे वह ब्रह्म सर्वत्र व्यापक शरीर रहित निराकार आदि गुण युक्त है, अतः ईश्वर को जीवात्म मत स्वप्न आदि अवस्थाएं प्राप्त नहीं होती। प्रश्न, कहीं कहीं शास्त्रों में ब्रह्म के क्षीर का उल्लेख भी उपलब्ध होता है। इसका समाधान करते हैं। ईश्वर को क्षीर वाला भी कहा है और निराकार भी। इति चेत, यदि ऐसा कहा जाए कि श्रुतियों में परस्पर विरोध है, सो ठीक नहीं, क्योंकि प्रेत वाक्यों में प्रत्येक वाक्यों में उसको अकाय और निराकार रूप में ही समझना चाहिए। जैसे श्रुतियों में ब्रह्म को सहस्त्र सिर, सहस्त्र आंख और पैर वाला, और जिसकी भूमि पैर है, अंतरिक्ष पेट और सिर ध्युलोक है, ऐसा अलंकारिक वर्णन है। इस अलंकार द्वारा ईश्वर की सर्वशक्तिमता और सर्वव्यापकता का प्रतिपादन है। जो एक देशी होता है वह सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और निराकार तो हो ही नहीं सकता। फिर जगतकर्ता होना तो ईश्वर में कैसे घट सकता है? इसलिए कहीं भी श्रुति वाक्यों में ईश्वर को एक देशी और क्षीर वाला नहीं कहा। जब क्षीर रहित है तो स्वप्न आदि अवस्थाओं से संपृक्त होना कैसे सिद्ध हो सकता है? पुनः उक्त अर्थ में अन्य हेतु देते हैं। कुछ शाखा वाले ब्रह्म में भेद कहने वालों को इस प्रकार भी निंदित वचन कहते हैं। कठोपनिषद 4:11 में जो ईश्वर को साकार और निराकार भी कहते हैं, वे बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए ब्रह्म को उभय लिंग मानना युक्ति परमान विरुद्ध है। वह केवल एकमात्र निराकार सर्वव्यापक है। विद्वान योगी जनों ने अति गंभीरता पूर्वक सूक्ष्म दृष्टि से ब्रह्म के स्वरूप को जाना है। उनका कहना है कि ये समस्त विश्व उस सर्वव्यापक निराकार ब्रह्म में एक घोंसले के समान समाया हुआ है और वह इसमें ताना बाना के समान ओत प्रोत परिपूर्ण रूप से सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए भी एक देशी शरीरधारी जीवात्मवत स्वप्न आदि की अवस्थाओं से संयुक्त होना संभव नहीं।